नमस्कार, छत्तीसगढ़ डिबेट में आपका स्वागत है। और छत्तीसगढ़िया में आज हम बात कर रहे हैं मलेरिया डायरिया का डंक। दरअसल छत्तीसगढ़ में हम देखते हैं कि जैसे ही थोड़ी बरसात आती है तो मलेरिया और डायरिया जो है उसका प्रकोप तेजी से बढ़ जाता है। प्रदेश के शासकीय और निजी अस्पतालों में डायरिया के मरीजों की जो संख्या है उसमें 30% बढ़ोतरी हुई है। डायरिया से सबसे ज़्यादा पीड़ित बच्चे हैं। प्रदेश में जनवरी से अब तक डायरिया के 10,830 मरीज मिल चुके हैं। इस वर्ष अब तक डेंगू के 30 मरीज मिल चुके हैं, जिनमें से 10 इसी माह जो है सामने आए। मलेरिया पीड़ितों का भी अस्पताल में पहुंचना शुरू हो गया। दुर्ग, राजनांदगांव, धमतरी, बिलासपुर, कोरबा, जांजगीर चांपा, बीजापुर, बस्तर, दंतेवाड़ा, नारायणपुर, सुकमा, कोंडागांव और कांकेर में मलेरिया के केस सामने आए हैं। इस मामले में विपक्ष ने स्थगन प्रस्ताव लाकर सदन में चर्चा की मांग की तो स्पीकर डॉक्टर रमन सिंह ने भी चर्चा की अनुमति दे दी। चर्चा के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा, प्रदेश में मलेरिया और डायरिया भयावह स्थिति में यही वजह है कि हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया है। रतनपुर में एक बेड पर 3-3 मरीजों को रखा गया है। सभी जिलों की स्थिति खराब है। नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चंद्रदास महंत ने कहा कि 12 करोड़ की दवाई को एक्सपायरी बताकर फेंक दिया गया। क्या यह सही नहीं है कि हाईकोर्ट ने मुख्य सचिव से लेकर स्वास्थ्य अधिकारी तक को नोटिस दिया है? इस पर स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा कि मलेरिया से 15 लोगों की मौत हुई है, लेकिन डायरिया से अभी किसी की मौत नहीं हुई है। हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया है और हम कोर्ट के निर्देश का पालन कर रहे हैं। 12 करोड़ की नहीं, 87 लाख की दवाइयाँ एक्सपायरी हुई। मच्छरदानी हमने नहीं खरीदी है, बल्कि केंद्र सरकार ने भेजी है, उसका विवरण जो है वितरण किया गया है। तो आइए इस बारे में मलेरिया, डेंगू और डायरिया पे जो हमारे यहाँ चिंता व्यक्त की जा रही है, तो अलग अलग पार्टियों के राजनेता इस बारे में क्या कह रहे हैं, उनकी बात सुन लेते हैं, फिर हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। ये स्वास्थ्य मंत्री ने लिपा पोती करके हमारा सरकार भूपेश बघेल ने 8 बाजार क्लिनिक खोला था। बस्तर में हम लोग मध्य प्रदेश में एमएलए थे, पहला फ्रंट पेज में पेपर में छपता था कि बीजापुर में डायरिया में मरा, अबूझमाड़ में मरे, कोंटा में, जगरगोंडा में उल्टी जैसे मारा। मैं पिछले आप लोगों को मीडिया को बधाई देता हूं, भूपेश बघेल 8 बाजार क्लिनिक खोलकर बस्तर में मलेरिया मुक्त बस्तर चालू किया था। पिछले 5 साल में न जगरगोंडा में कोई मामला आया, न बीजापुर में कोई मामला आया, न अबूझमाड़ में कोई मामला आया। इस साल फिर चालू हुआ है सरकार में। न कानून व्यवस्था सुरक्षित है, न आदिवासी सुरक्षित है। उनको चना ही नहीं मिलेगा, चावल ही नहीं मिलेगा। जब बरसात महीना हो, पीडीएस का चावल लगातार नहीं मिल रहा है। आज भूपेश बघेल का प्रश्न में आप लोग गौर किए कि नहीं किए, खाद्य मंत्री ने बोला है कि पिछले जहां सना नहीं मिला उसको पूरा करेंगे। ये कितना पूरा होगा आने वाला 3 महीने के बाद, सत्र के बाद इसका फिर इस बात को विधानसभा में उठेगी और उठाएंगे। प्रदेश में मलेरिया और डायरिया के रोकथाम के लिए माननीय विष्णुदेव साय जी की सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। और आज प्रदेश में चाहे बस्तर क्षेत्र हो, बीजापुर हो या बलरामपुर हो या मध्य छत्तीसगढ़ हो, सभी क्षेत्रों में मलेरिया को रोकने के लिए लोगों के ज्यादा से ज्यादा संख्या में उनके ब्लड टेस्ट किए जा रहे हैं, दवाइयां दी जा रही हैं। डायरिया के लिए रैपिड रिस्पांस टीम बना दी गई है और 1000 सुपर टीम मलेरिया और डायरिया को रोकने के लिए संयुक्त रूप से काम कर रही है। साथ ही साथ 6 विभागों के साथ हमारा अंतर विभागीय समन्वय करके, चाहे वो पीएचई हो, चाहे नगरीय निकाय हो, चाहे पंचायत ग्रामीण विकास विभाग हो, चाहे शिक्षा विभाग हो, चाहे स्वास्थ्य विभाग हो, सभी के साथ मिलकर एक संयुक्त रूप से इस अभियान में काम कर रहे हैं। और आज पूरे प्रदेश में कहीं भी ऐसी स्थिति नहीं है कि मलेरिया और डायरिया नियंत्रण से बाहर हो। तो स्वास्थ्य मंत्री कह रहे हैं कि पूरे प्रदेश में कहीं भी ऐसी स्थिति नहीं है कि मलेरिया डायरिया जो है वो हमारे नियंत्रण से बाहर हो। निश्चित रूप से कुछ चीज़ें सरकार के हाथ में भी नहीं होती। बहुत बार व्यक्तिगत सफाई, अपने घर के आसपास सफाई, ये भी हमारी जिम्मेदारी होती है, ठीक है,
कि जो नगरीय प्रशासन की संस्थाएं होती हैं, नाली साफ करना, बहुत सारी चीज़ें उनका है, पर व्यक्तिगत हाइजीन भी हमारा जिम्मा है। पर हम ये देखते हैं कि छत्तीसगढ़ में लगातार, चूँकि डायरिया जो है वो दूषित पानी से ज़्यादा होता है, और मलेरिया भी कहीं ना कहीं वो मच्छर जो हैं वो भी दूषित पानी के आसपास ही पनपते हैं। तो ये दोनों का रिश्ता पानी से है, और निश्चित रूप से जैसे ही बरसात आती है तो ये जो पानी है, गंदा पानी, जो कि हमारे पीने के पानी में मिलता है, चाहे वो कुएं के हो, नदी के हो, तालाब के हो, वहाँ के पानी का जब लोग सेवन करते हैं या उनके उसमें आता है तो ये प्रकोप बढ़ता है और मच्छर भी बढ़ते हैं। इसको रोकने के लिए बहुत तरह के उपाय पहले भी सरकारें करते रही हैं, कि वो मच्छरदानी बांटती रही है ताकि लोग रात में मच्छरदानी में सोएं, मच्छर ना काटें, और पानी भी उबाल के पीने की सलाह दी जाती है। पर इन सब के बावजूद हम देखते हैं कि ये बीमारी जो है बनी हुई है। अभी कांग्रेस के पूर्व मंत्री कह रहे थे कि बस्तर में भूपेश बघेल की सरकार ने मलेरिया मुक्त बस्तर के लिए जो अभियान चलाया था, तो उस तरह से मलेरिया पे काबू पाया था, पर अभी जो है वो कहीं ना कहीं इसकी अनदेखी हो रही है। तो चलिए इस विषय पे हमारे साथ बातचीत करने के लिए बीजेपी के प्रवक्ता गोपाल सामंत है, मैं उनका स्वागत करता हूं, और कांग्रेस के प्रवक्ता रवि दुबे जी हैं, मैं उनका भी स्वागत करता हूं। तो गोपाल भाई, सबसे पहले हम आपकी तरफ आते हैं। इसमें हमको पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठ के चीज़ों को देखना पड़ेगा, क्योंकि मच्छर नहीं जानते कि भाजपा का कार्यकर्ता है कि कांग्रेस का नेता है। वो तो जब खून जहाँ भी चूसने मिलेगा, डंक मारने मिलेगा, वो मारेंगे। ऐसे ही जो पानी पिएगा गंदा, तो अगर उसके शरीर में उस तरह की प्रतिरोधक क्षमता नहीं है तो वो भी कहीं ना कहीं इसका शिकार होगा। हम ये देखते हैं कि हमारे छत्तीसगढ़ में और बहुत जगह, अभी मैं कुछ 4-5 दिन पहले नर्मदा में, होशंगाबाद में नदी के पे खड़ा था, तो मैं देखा कि नदी का पानी बहुत गंदा है। मतलब इतना ज़्यादा गंदा था कि मुझे लगा कि नहाने की वहाँ पर कोई सवाल ही नहीं उठता था। पर मैं देख रहा था बहुत सारे लोग उसमें कूद रहे थे, उसका कुल्ला कर रहे थे, और वो उसको कहीं ना कहीं धार्मिक आस्थाओं से जोड़ के देख रहे थे। पर एक सजग आंखों से देखने वाले आदमी को लग रहा है कि अरे बाप रे, ये पानी पिएंगे तो क्या होगा, ये इससे कुल्ला करेंगे तो क्या होगा। इसी तरह हम अगर छत्तीसगढ़ में आते हैं तो छत्तीसगढ़ की संस्कृति तालाबों पे बहुत ज़्यादा निर्भर है। गांव-गांव में तालाब हैं, उसी तालाब में हम पशु पक्षियों को भी देखते हैं, उसी तालाब में कपड़े धोते देखते हैं, उसी तालाब में लोगों को नहाते देखते हैं, गुड़ाखू करते देखते हैं। तो कहीं ना कहीं, और सघन क्षेत्रों में अगर जिसकी बस्तर की बात हो रही है, तो वहाँ पर भी चूँकि जंगल का क्षेत्र है, तो वहाँ पर भी ना तो स्वच्छ पानी कई बार लोग जानबूझ के भी नहीं पीते, जबकि सरकार की सबसे बड़ी योजना जो है जल जीवन मिशन के जरिए नल जल योजना ही है। तो हम इसको कैसे, अभी जैसे मंत्री जी बता रहे थे कि 6 विभागों की एक अंतर समन्वय समिति बनाई गई है, और वो समिति जिसमें शिक्षा को भी जोड़ा गया है, नगरीय प्रशासन को भी जोड़ा गया है, पंचायत को भी जोड़ा गया है। तो किस तरह से हम इसको रोकेंगे गोपाल भाई? देखिए, मलेरिया और डायरिया दोनों बहुत सीरियस बीमारियां हैं, और ये विषय भी बहुत संवेदनशील है। मलेरिया और डायरिया दोनों पर्सनल हाइजीन से बहुत ज्यादा जुड़े हुए, जैसा आप भी कह रहे थे। लेकिन सरकार जो कदम उठा सकती है वो सरकार निश्चित उठा रही है, और बहुत तत्पर होकर उठा रही है। 6 विभागों का समन्वय ये दिखाता है कि सरकार कितनी सीरियस है इस मुद्दे पर, और सरकार का ध्येय किस तरफ है, उद्देश्य किस तरफ है। जब 6 विभागों का अंतर समूह बनता है, और उस 6 विभागों में सारे के सारे विभाग ऐसे होते हैं जो जन समुदाय से डायरेक्ट कांटेक्ट में हो, चाहे वो पंचायत हो, चाहे वो पीएचई हो, चाहे वो नगरीय निकाय हो। ये सारे डिपार्टमेंट जो है ये जनता से सीधे सरोकार रखने वाले डिपार्टमेंट होते हैं। तो जो प्रयास भारतीय जनता पार्टी की सरकार आदरणीय विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में जो कर रही है, वो ये प्रयास हो रहा है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ट्रीटमेंट पहुंचे, और ट्रीटमेंट से पहले ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस विषय में अवेयर किया जाए, जागरूक किया जाए, और उनको पर्सनल हाइजीन मेंटेन करने के लिए उनको प्रेरित किया जाए। ये काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार बखूबी कर रही है। देखिए, 15 सालों में जब डॉक्टर रमन सिंह जी की सरकार रही है, तभी ये मच्छरदानी बांटने का काम शुरू हुआ था। आप तो इस प्रदेश में अधिकारी भी रहे हैं सुभाष भैया, आपको भी ये याद होगा कि ये जो मच्छरदानी बांटने का काम शुरू हुआ था, ये 2009-10 में पहली बार छत्तीसगढ़ में शुरू हुआ था। तो भारतीय जनता पार्टी जब भी सरकार में रहती है, जनमानस की भावनाओं को और जनमानस की जरूरतों के आधार पर काम करती है। तो इस बार भी ऐसा ही काम हो रहा है, और
जितने जल्दी हो सके इस मलेरिया और डायरिया पे काबू पाने की पूरी कोशिश सरकार कर रही है और पूरी की पूरी सरकार लगन से इस काम में लगी हुई है। इस पे कोई संदेह नहीं रखना चाहिए, इस पे कोई संशय नहीं रखना चाहिए। और इवन हॉस्पिटल्स में भी दवाइयों की सप्लाई हो, चाहे वो टेस्ट किट के मामले हो, चाहे वो एडमिशंस के मामले हो, तीनों स्तर पे तीनों तरफ बड़े अधिकारियों का ध्यान है। बड़े अधिकारियों को नोडल बनाया गया है। बड़े अधिकारी चूंकि नोडल बन गए हैं तो उस ओर उनका मतलब एक काम की तरफ से वो देख रहे हैं, वो ज्यादा डाइवर्ट भी नहीं हो रहे क्योंकि वो नोडल है। इसलिए मुझे लगता है आने वाले 10-15 दिन में इस पर पूरी तरह से काबू पा लिया जाएगा और छत्तीसगढ़ में ऐसा कोई भयावह परिस्थिति नहीं होगी और आदरणीय विष्णुदेव साय जी की सरकार में सबका काम होगा, सबका विकास होगा और सबके स्वास्थ्य का भी ध्यान रखा जाएगा। जी, तो गोपाल जी जैसा कह रहे थे रवि भाई, मच्छरों को नहीं मालूम कि सरकार बदल गई है और वो किसी सरकार को नहीं जानते। वो जानते हैं वो जानते हैं कि आप अपने घर के आसपास कितनी साफ सफाई रखते हैं, आप उनको पनपने नहीं देते, आप व्यक्तिगत रूप से पहले सबसे बड़ी बात होती है कि ये बचाव व्यक्तिगत ज़्यादा है, उसके बाद फिर सरकार और स्वास्थ्य विभाग और सब आते हैं। तो एक तो ये अपने स्तर पे सरकार, जैसा कि अभी स्वास्थ्य मंत्री बता रहे थे कि सरकार अपने स्तर पे प्रयास कर रही है। दूसरा कि जो पानी पीने का है उसके लिए भी नल जल योजना के जरिए काफ़ी प्रयास पिछले सालों में, चाहे कांग्रेस की सरकार हो, चूँकि भारत सरकार की जो योजना थी वो जो योजना है उसके अंतर्गत जल जीवन मिशन के अंतर्गत ये कोशिश की जा रही है कि सबको स्वच्छ पानी पेयजल मिले और उसके लिए पिछली सरकार में भी केंद्र से जो पैसा आया था उससे बहुत सारे काम हुए और अभी भी हो रहे हैं। तो इस पे ये जो रवि भाई ये जो मामला है हमारे छत्तीसगढ़ में, खास करके मलेरिया, डायरिया, डेंगू और जल जनित जो बीमारियां होती हैं बरसात के समय, उनको किस तरह से निपटेंगे और उसमें क्या रणनीति होनी चाहिए? सुभाष जी नमस्कार। गोपाल भाई नमस्कार। पराधीन सपने हु सुख नाही, ये कहावत है हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी का। जिस प्रकार से मलेरिया से बचने के लिए मच्छरदानी का जो प्रयोग किया जाता है, वितरण किया जाता है, और मच्छरदानी केंद्र सरकार से प्राप्त हुई है। देखिए, बार बार स्वास्थ्य जैसे मामलों में या मानव जीवन से जुड़े हुए मामलों में राजनीति नहीं होनी चाहिए, नहीं, हम नहीं करते। लेकिन जब व्यक्ति के जब जीवन पे खतरा उत्पन्न होता है और प्रशासनिक लचरता पूरे तरह से चरम पर होती है तो उस पर कहना जरूरी होता है। डॉक्टर चरणदास महंत जी ने और कांग्रेस पार्टी ने अपने जनता के प्रति जवाबदेही प्रदर्शित करते हुए स्थगन प्रस्ताव पे बात की और आदरणीय डॉक्टर रमन सिंह जी विधानसभा के अध्यक्ष के आसंदी पर हैं, उन्होंने चर्चा पे के लिए सहमति व्यक्त की। देखिए सुभाष भैया, जब जुलाई का जब मौसम आता है, पानी बरसात का सब समय आता है, उसके पहले ही सरकार को एक कार्य योजना बना करके बेहतरीन काम करना चाहिए और आम जनता को स्वच्छता मिशन से जोड़ करके स्वच्छता के बारे में लगातार निरंतर उनको समझाइश देते हुए उनके साथ जुड़ने के बाद आम जनता के साथ काम करने की आवश्यकता है। आज स्वच्छता मिशन के नाम पर भाजपा के लोग सिर्फ फोटो खिंचाने के अलावा कुछ नहीं करते। और देखिए, चूंकि छत्तीसगढ़ में अधिकांश नगरीय निकाय क्षेत्रों में कांग्रेस के महापौर हैं, कांग्रेस के अध्यक्ष हैं और कांग्रेस की बहुमत वाली सत्ता सरकार भी स्थानीय निकाय पे है, वैसे स्थिति में छत्तीसगढ़ सरकार ने एक भी ऐसी कार्य योजना और ऐसे संसाधन नगरीय निकायों को उपलब्ध नहीं कराए हैं। साथ ही 6 विभागों की टीम बना लिए हैं। निश्चित रूप से आपका कार्य प्रशंसनीय हो सकता है, लेकिन उन विभागों के जो 6 लोगों की सामंजस्य समिति बनाए हैं उनको आपने कितना अधिकार दिया, उनको आपने कितने संसाधन उपलब्ध कराए, और जिस प्रकार से दवाइयों की एक्सपायरी की बातें आ रही हैं, सभी चीजें खुलासा हो रही है। सदन में चर्चा होने के बाद जिस प्रकार से पूरा प्रदेश आज डायरिया, मलेरिया और डेंगू के प्रकोप से है, उसके बाद भी छत्तीसगढ़ सरकार सिर्फ अपने पीठ थपथपाने के अलावा कुछ नहीं कर रही है। ये निश्चित रूप से प्रमाणित है। छत्तीसगढ़ सरकार को आज भी चाहिए कि व्यक्ति को स्वच्छ पानी मिले और व्यक्तियों के जीवन के लिए पर्याप्त दवाइयां मिले मलेरिया डेंगू से बचाव के लिए। पहले क्या होता था, जब बरसात के समय आने से पहले ही मलेरिया हमारे फॉगिंग मशीन के माध्यम से दवाइयां छिड़काव होती थी, लेकिन इन 7 महीनों में छत्तीसगढ़ की भाजपा सरकार हाथ पे हाथ धरे बैठी रही। और अब जब कांग्रेस के ने स्थगन प्रस्ताव लाया,
विधानसभा में अपनी जिम्मेदारी तय करते हुए जनता के प्रति चिंता व्यक्त की और उसके बाद सब खुलासे हो रहे हैं। और गोपाल भाई ने कहा कि 9-10 से रमन सिंह जी के नेतृत्व में हमने मच्छरदानी बांटा, 9-10 में सेंट्रल में कांग्रेस की सरकार थी और अभी भी स्वास्थ्य मंत्री जी ने कहा है कि मच्छरदानी सेंट्रल से उपलब्ध हो रहा है। तो फिर से हमको केंद्र की ओर मुंह नहीं ताकना चाहिए और छत्तीसगढ़ की जनता को यदि मच्छरदानी देना है, दवाई देना है, तो स्पेशल फंड व्यवस्था करके तत्काल सुविधा उपलब्ध कराना चाहिए ताकि मानव जीवन संकट में उत्पन्न न हो और छत्तीसगढ़ एक मलेरिया, डायरिया और डेंगू से मुक्त हो और छत्तीसगढ़ का व्यक्ति स्वस्थ हो, प्रसन्न हो और उनके आने वाले जीवन जो बच्चे जो हैं वो इनसे ग्रसित ना हो और आने वाला जीवन उनका सुखमय हो। ठीक है रवि, आप जो बोल रहे थे रवि भाई, पर आप इससे डिनाई नहीं कर सकते कि स्वच्छ भारत मिशन जो है और उसको शौचालय बनाना, ये अगर नरेंद्र मोदी जी ने एक प्रधानमंत्री के रूप में पूरे देश में इसको अभियान के स्तर पे लिया और उन्होंने लोगों में ये जागरूकता लाने की कोशिश की कि भाई ये सबसे ज़रूरी है, तो कहीं ना कहीं अभी शहरों के बीच भी ये कंपटीशन हो रहा है कि सबसे ज़्यादा स्वच्छ शहर, साफ सुथरा शहर कौन है। इसी तरह के अलग अलग स्तर पर भी कंपटीशन हो रहा है। पीछे मकसद यही था। अभी इंदौर लगातार कई सालों से उसमें आगे आ रहा है, अभी रायपुर भी जो है थोड़ा उसमें आगे बढ़ा और छत्तीसगढ़ के कुछ जिले तहसील भी इसमें आगे आए। मुझे लगता है कि देखिए, स्वच्छ भारत मिशन के जरिए लोगों को ये बताने की कोशिश की गई थी जागरूकता में कि देखिए ये सब कुछ सरकार के बूते की बात नहीं है। सरकार आपको शौचालय बना के दे सकती है, पैसे दे सकती है, पर अगर आपको भी शौच जाते समय आपको वहाँ जाना पड़ेगा। ये तो सरकार के स्तर पे हुआ। दूसरा, आप कह रहे थे अभी कि ये 6-7 महीने से इन्होंने तैयारी नहीं की और इनने जैसे पिछले आपकी सरकार थी तो वो समय से पहले अपनी तैयारी करती थी और जो 6 विभागों की समिति बनाई है वो समिति क्या करेगी। तो अब इसमें मुझे लगता है जैसे स्कूल शिक्षा है, स्कूल शिक्षा का मतलब है कि वो बच्चों में जागरूकता की बात कर रहे हैं। पंचायत का उद्देश्य ये है कि पंचायत का जो अमला है वो गांव-गांव तक होता है, तो वो पंचायतों को इसमें इन्वॉल्व करे, दीवार लेखन करे या लोगों को समझाइश दे। इसमें स्वास्थ्य विभाग जो है वो दवाइयाँ उपलब्ध कराए और मच्छरदानी जो है वो लोगों को अगर सरकार देती तो बहुत अच्छी बात है, वरना लोग भी अपने अपने घरों में मच्छरदानी लगा के सोएं या मच्छर से बचने के लिए जो भी देसी उपाय हों या जिस तरह के उपाय हों वो लोगों को करना पड़ेगा। पर इसके बावजूद हम देख रहे हैं, जैसा कि अभी हम लोग बात कर रहे हैं, कि कहीं ये प्रकोप बढ़े नहीं, तो उसके लिए सरकार के जो प्रयास हैं उसमें कहीं अगर आपको जिस तरह कमी दिख रही, तो मैं गोपाल जी से पूछूंगा कि रवि भाई कह रहे हैं कि जिस तरह की तैयारी कांग्रेस ने पिछले 5 सालों में की, भाजपा ने 6-7 महीने में वो तैयारी पहले से नहीं की, इसीलिए आने वाले समय में हो सकता है कि ये प्रकोप बढ़े। जी गोपाल जी। देखिए, रुपेश जी से जब मैं डिबेट में मिलता हूँ ना तो अच्छा लगता है कि वो तथ्यों पे बात करते हैं। कांग्रेस से बहुत कम लोग आते हैं जो तथ्यों पर बात करते हैं, इधर उधर घूमते नहीं नजर आते हैं। रुपेश जी एकदम तथ्यपूर्वक जानकारी दी है कि मच्छरदानी के समय सरकार किसकी थी, तो 2 जानकारी मैं रुपेश जी को दे देता हूँ। 2003 में 164 CHC थे, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, और जब रमन सिंह जी की सरकार 2018 में हटी और आप लोगों की सरकार आई तब 792, 792, 5 टाइम्स ग्रोथ। ऐसे काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। और दूसरी बात, आप लोग जिसको अपना फ्लैगशिप प्रोजेक्ट बोलते हो, सब आपका पूर्व मंत्री भी खड़े होकर बोलता है हाट बाजार क्लिनिक, हाट बाजार क्लिनिक। ये लेटर है, लेटर डेटेड है 9/7/2021। ये राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन छत्तीसगढ़ का लेटर है। इसके तहत, इसके बजट के तहत हाट बाजार क्लिनिक बने और ये योजना भी केंद्र सरकार की थी। तो मेरा कहना है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार, चाहे वो केंद्र में हो चाहे वो राज्य में, वो हमेशा लोगों के काम के लिए तत्पर रहती है, लोगों के स्वास्थ्य के लिए तत्पर रहती है, और लोगों के निजी काम हो जाएं, जनमानस के स्वास्थ्य से लेकर, शिक्षा से लेकर, उनके खाने की व्यवस्था से लेकर, ये सारे पोषण से लेकर, ये सारी व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी की सरकार करती है। रुपेश जी, एक और जानकारी देना चाहता हूँ। पिछले 2 साल पहले एम्स का एक्सटेंशन सेंटर खुलना है छत्तीसगढ़ में, जिसके लिए राष्ट्रीय हेल्थ मिशन ने छत्तीसगढ़ से, तत्कालीन छत्तीसगढ़ सरकार में भूपेश बघेल को चिट्ठी लिखा था 200 एकड़ जमीन प्रोवाइड करने के लिए, जो लास्ट तक के भूपेश बघेल ने जमीन प्रोवाइड नहीं करवा पाए। वो भी नया रायपुर, जहां जमीन खाली है, वहां पे भी वो प्रोवाइड नहीं करवा पाए। तो मेरा
मानना और कहना दोनों ये है कि जब आप लोगों ने सरकार में थे, आप लोगों ने बिल्कुल जनता की चिंता नहीं की थी। अब जब एक सरकार है जो जनता के प्रति उत्तरदायी है और जनता के प्रति सोच रखती है, जनता के लिए काम करते नजर आ रही है, तो उसमें अगर आप लोगों के पास कोई इंफॉर्मेशन है, आप लोगों के पास कोई जानकारी है जहां ट्रीटमेंट नहीं हो रहा है या कुछ हो रहा है, तो उसको आप लोगों को इस सरकार से बात करना चाहिए, सरकार के आला अधिकारियों से बात करवा के करवाना चाहिए, क्योंकि आप लोग भी जनता के बीच में काम करते हैं और आप लोग भी राजनीतिक पार्टी है। इस पूरे मुद्दे पे पॉलिटिक्स से हट के लोगों की भावनाओं और लोगों की जरूरतों को देखकर काम करना चाहिए, इसमें पॉलिटिक्स नहीं करना चाहिए। और अगर पॉलिटिक्स की ही बात करेंगे तब जनमानस की भलाई कहाँ जाएगी? अगर भाजपा काम कर रही है और काम में कोई आपको कमी नजर आ रही है, तो आप उसको चिट्ठी के माध्यम से मुख्यमंत्री से नॉलेज में लाइए, स्वास्थ्य मंत्री के नॉलेज में लाइए और उस पर राजनीति मत करिए। आप भी राजनीति में है, हम भी राजनीति में है, दोनों एक ही फ्रेटर्निटी में है, एक ही परिवार की तरह है कि आपका भी जो राजनीतिक को लेकर और जो लोगों के जो लेके समझ होती है, हमारी भी वही होती है। गोपाल भाई, एकदम गोपाल भाई, मैं दूसरी बात कह रहा हूँ। देखिए, ना तो कांग्रेस ना भाजपा, इसको किसने, हाई कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया। देखिए, जो जो एजेंसियां हैं, ठीक है, आप लोग दोनों पार्टी के स्तर पे या और भी बाकी पार्टियां होंगी, वो जागरूकता का काम करेंगी, सरकार बजट लाएगी, विपक्ष सवाल उठाएगा, पर ये मामले में हाई कोर्ट ने जो है, माननीय हाई कोर्ट ने संज्ञान लिया और रतनपुर की घटना को उन्होंने देखा और उन्होंने सरकार से कहा कि भाई इस मामले में आप क्या कर रहे हो। अभी सरकार में जब विधानसभा शुरू हुई तो इस पे सवाल आया और इस पर जवाब आया कि भाई क्या क्या स्थितियां, और अभी हम लोग उनके बयान सुन रहे थे। मेरा कहना है कि हम लोग, क्या होता है कि बातचीत में उलझ जाते हैं कि हमारी सरकार तुम्हारी सरकार। 6 महीने हुए हैं अभी रवि भाई बीजेपी की सरकार बने, विभाग जो है सरकारी विभाग अपने अपने ढंग से काम करते हैं। ऐसा नहीं होता है कि सरकार बनने से वो विभाग के अधिकारी जो है वो काम करना बंद कर देते हैं। ठीक है, सरकार उसकी मॉनिटरिंग करती है, मंत्री उसका मॉनिटरिंग करता है, पर अंततः इसको ब्यूरोक्रेसी ही बहुत सारी चीज़ों को देखती है। डॉक्टर वही हैं। हम बात कर रहे हैं कि जो मलेरिया और डायरिया के जो केस छत्तीसगढ़ में अभी आ रहे हैं उसकी रोकथाम के लिए, और अगर रतनपुर के एक बेड पे 3-3 मरीज को रखा गया, तो हमारे राज्य में अगर हम कहें पिछले कुछ सालों में अगर एक मेडिकल कॉलेज कभी रायपुर में था, तो अभी 10 सरकारी और 3 प्राइवेट, ऐसे पूरे छत्तीसगढ़ में 13 मेडिकल कॉलेज हो गए, एम्स हो गया, सब हो गया। वो अपनी अपनी जगह है, स्वास्थ्य सुविधाएं बढ़ी हैं, इससे किसी को डिनाई नहीं है, लोगों में जागरूकता आई है, इसमें भी किसी को डिनाई नहीं है। पर इन सब के बावजूद हम देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ में मलेरिया और जो डायरिया है या डेंगू है, उसकी बीमारी मौसमी होती है और जब आती है तो उसमें बहुत सारे लोगों की मौत होती है। हम किस तरह से उसको रोकें कि उसने मच्छरदानी नहीं दी, वो केंद्र का पैसा था कि राज्य का पैसा था। सवाल यहाँ लोग जो मर रहे हैं, मैं बार बार कहा कि मच्छर किसी को नहीं जानता है कि आप पीला गमछा वाले हैं कि लाल गमछे वाले, वो तो जानता है कि भाई यहाँ पे गंदगी है और यहाँ पे ये आदमी सोया है, इसको काटो, या कोई भी बच्चा उसको काटो, या जो गंदा पानी पी रहा है, हम उसकी बात कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि पार्टी स्तर पर क्या इस तरह का कोई जागरूकता के लिए, क्योंकि इसका बड़ा पक्ष जागरूकता है, दवाई तो उससे बाद में आती है, तो उसको लेकर रवि भाई आप लोग कुछ और भी कुछ कर रहे हो कि केवल इस पे बातचीत कर रहे हो कि सरकार काम नहीं कर रही? कांग्रेस पूरे प्रदेश की जनता स्वस्थ रहे, इसीलिए विधानसभा में स्थगन प्रस्ताव के लिए उन्होंने प्रस्ताव रखा और डॉक्टर रमन सिंह जी ने सहमति दी। जिस प्रकार से माननीय हाई कोर्ट ने भी इस मामले में संज्ञान लिया, कम से कम राजनांदगांव नगर निगम क्षेत्र और जो नगरीय निकाय जो संस्थाएं हैं, वहां सरकार की ओर से ऐसी कोई भी कार्य योजना धरातल पर नहीं दिखी जिसमें आम जनता को जोड़ करके एक ऐसा स्वच्छता मिशन के अंतर्गत काम करे। हम भी चाहते हैं कि जनता स्वस्थ रहे, मेरे आसपास का वातावरण भी स्वस्थ रहे। जब तक बंद कमरों में, एसी कमरों में बैठकर अधिकारी मीटिंग कर लेंगे और पेपर में प्रस्ताव दे देंगे कि डेंगू के विरुद्ध में लड़ाई करने के लिए कार्य योजना बनी, लेकिन जब तक वो धरातल पर लागू नहीं होगा, दवाइयां वितरण नहीं होगी। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हर प्रत्येक वार्ड में, प्रत्येक गांव में हमारी स्वास्थ्य से संबंधित बहनें रहती हैं, मितानिन रहती हैं, आंगनबाड़ी केंद्र की बहनें रहती हैं, वो समय समय पर दवाइयों का वितरण करते रहती है। कृमि की दवाइयों घर घर पहुंचाते हैं और घर घर वो स्वच्छता मिशन के नाम पे यदि एक मुहिम चला करके हम काम करेंगे तो निश्चित रूप से
छत्तीसगढ़ में डायरिया, मलेरिया और डेंगू का प्रकोप कम होगा। इसमें मैं फिर से कहूंगा, राजनीति बिल्कुल नहीं है, लेकिन इच्छा शक्ति का अभाव पूरी तरह से नजर आया। और जब भयावह स्थिति हुई तो माननीय हाई कोर्ट ने स्वयं संज्ञान लिया है। ऐसी स्थिति में अभी भी समय है छत्तीसगढ़ सरकार को जल जीवन मिशन, स्वच्छता, जल ग्रहण मिशन आदि जो योजनाएं हैं उस पर राजनीति ना करते हुए, श्रेय की राजनीति ना करते हुए ये धरातल पर आए, आम जनता को जोड़े, सामाजिक संगठनों को जोड़े, और जितने भी हमारी महिला समूह की बहनें हैं, आंगनबाड़ी बहनें हैं, मितानिनें हैं, उनके साथ एक समग्र कार्य योजना बना करके जब लड़ाई लड़ेंगे, नहीं 6 डिपार्टमेंट्स के अधिकारी, प्रशासनिक तंत्र यदि काम करेंगे तो उससे हमको फायदा नहीं मिलेगा जब तक के हम धरातल पर नहीं उतरेंगे। आसपास के कचड़ों को, आसपास दवाइयों का छिड़काव नहीं होगा, फॉगिंग मशीन चलेगी नहीं, तब तक इसमें संभव नहीं होगा। ठीक है, देखिए स्वच्छता जी चलो, मैं गोपाल भाई आपसे जानना चाहता हूँ, रवि दुबे जी जो बात कह रहे हैं उसमें आपका क्या कहना है? देखिए, मैं बार बार यही कहता हूँ, सरकार एकदम फ्रंट फुट पे काम कर रही है, चाहे वो जागरूकता को लेकर हो, चाहे वो छोटे छोटे लोगों के समूह बनाकर उनको समझाने की बात हो, चाहे उनको नॉलेज देने की बात हो, ये सारे काम सरकार कर रही है। सरकार अपने स्तर पे पूरे के पूरी मशीनरी के साथ तत्पर है इस मलेरिया और डायरिया के खिलाफ काम करने के लिए और जनता की सेवा करने के लिए। तो इस पर कोई संशय नहीं रखना चाहिए। और मुझे लगता है कि पिछले 3 दिन में जो डेवलपमेंट हुए, चाहे वो टेस्ट किट को लेकर हो, चाहे वो दवाइयों को लेकर हो, चाहे वो हॉस्पिटल में बेड को लेकर हो, ये सारे काम सरकार करते नजर आ रही है। कुछ जगह पे ये भी बात चल रही है कि इमरजेंसी में बेड बढ़ाए कैसे जा सकते हैं, अगर कोई जरूरत हो तो नए कमरे कैसे डेवलप किया जा सकता है, कैसे पार्टीशन डेवलप किया जा सकता है। ये सारे विषयों पर तकनीकी रूप से बातचीत चल रही है और कुछ काम जो पेंडिंग थे उनको भी जल्दी से पूरा करने का काम किया जा रहा है। कम्युनिटी हेल्थ सेंटर की संख्या बढ़ाने पे बात हो रही है, प्राइमरी हेल्थ सेंटर की संख्या बढ़ाने पे बात हो रही है, सारे काम हो रहे हैं। चलिए ठीक है, सारे तो बढ़िया से मुझे लगता है कि चूंकि सरकार सजग है, विपक्ष ने भी विधानसभा में मामला उठाया है, हाई कोर्ट ने संज्ञान लिया है, तो आने वाले दिनों में हम सब लोग मिलकर मलेरिया और डायरिया जो है, जो फैलने की कोशिश कर रहा है, उस पर विजय पाएंगे और छत्तीसगढ़ के लोग स्वस्थ रहेंगे। आप मेरे साथ डिबेट में जुड़े, आपका बहुत बहुत स्वागत है, धन्यवाद।